हरि ओम। हरि ओम। हरि ओम। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुदेव नमः। ओम ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति द्वंद्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलचलं सर्वादिसाक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरु त्वं नमामि। सद्गुरु त्वं नमामि। सद्गुरु त्वं नमामि। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। मोक्षमूलं गुरुकृपा। मोक्षमूलं गुरुकृपा। ॐ गुरु जय गुरु सच्चिदानंद गुरु। ओम गुरु जय गुरु सच्चिदानंद गुरु। सच्चिदानंद गुरु आत्मानंद सत्य गुरु। सच्चिदानंद गुरु आत्मानंद सत्य गुरु। ओम गुरु जय गुरु सच्चिदानंद गुरु। हरिओम। पढ़ रहे हैं कल के आगे। परमात्मा से हमेशा, हरिओम बेटा, परमात्मा से हमेशा संबंध बनाए रखो। सभी के रक्षक की रक्षा कौन करेगा, किंतु उन्हें हृदय में बिठलाने के बाद हमेशा सावधान रहना चाहिए कि कहीं लौकिक भोग की ऐषणा मन में न घुस जाए। और कोई ऐषणा मन में आई नहीं कि हृदय में से भगवान भाग निकलते हैं। कन्हैया यदि हमेशा के लिए हृदय गोकुल में बस जाए तो बेड़ा पार हो जाए। हृदय गोकुल में श्री कृष्ण का आगमन होने के बाद नंद जीव को बाहर नहीं भटकना चाहिए। नंद बाबा कंस को कर देने के लिए मथुरा आए। वे कंस की राजसभा में आए और उन्होंने कंस को स्वर्ण थाल तथा पंच रत्न भेंट किए और समाचार भी दिया कि इनकी इस ढलती आयु में उनके घर पुत्र का जन्म हुआ है। कंस क्या जाने कि वह कन्हैया ही उसका काल है। उसको तो आश्चर्य आनंद हुआ। उसने सोचा कि इस भेंट के परिणाम के अनुसार उस बच्चे को आशीर्वाद भी तो देना पड़ेगा। उसने बालक को आशीर्वाद भेजा कि बड़ा होकर वह राजा बने, उसकी जयकार हो, उसके शत्रुओं का शीघ्र ही विनाश हो। कंस ने अनजाने ही कृष्ण की जयकार की और आशीष दी। शत्रु भी जिसे आशीर्वाद दे और वंदन करे वह तो ईश्वर ही होगा ना। भेंट के परिणाम से आशीर्वाद देने वाला कंस ही है। नंद बाबा ने कहा, सारे व्रजवासियों ने
मेरे लिए एकादशी आदि का व्रत किया, जिसके फलस्वरूप मुझे पुत्र मिला। नंद बाबा यश औरों को दे देते हैं। सुखदेव जी वर्णन करते हैं, नंद जी वसुदेव से मिलने गए। वसुदेव को बड़ा आनंद हुआ। दोनों ने एक दूसरे का कुशल मंगल पूछा। किसी मित्र से मिलन होने पर अपने सुख की बात न करो, किंतु उसके दुख की बात जानकर उसे आश्वासन दो। नंद जी वसुदेव से सुख दुख की बात पूछने लगे। सुना है आपके घर पुत्री का जन्म हुआ था और कंस ने उसकी हत्या करने को आया था। वसुदेव बोला, हाँ, ये बात सत्य है, किंतु इसमें कंस का नहीं, मेरे ही कर्म का दोष है। किंतु आपके घर जो बालक है वह मेरा ही है। नंद बाबा ने भोलेपन से कह दिया, हाँ, वह आपका ही है। वसुदेव मन में कह रहे थे, कन्हैया मेरा ही है, मैं ही उसे आपके घर उस रात को छोड़ दिया गया। किंतु नंद जी इस गूढ़ार्थ भरी बात को समझ नहीं पाए। नंद जीव गोकुल छोड़कर कहीं दूर जाता है, वहां काम, मद, लोभ, मोह, मत्सर्य आदि राक्षस आ धमकते हैं। नंद कृष्ण को छोड़कर कंस के पास जाते हैं तो गोकुल में विपत्ति आती है, उधम मच जाता है। नंद बाबा ने सोचा कि कुछ खिलौने लेता आऊंगा तो लाला को आनंद होगा। कहीं बाहर जाना पड़े तो वहां से ठाकुर जी के लिए कोई अच्छी सी वस्तु लेते आना। तुम्हारा प्रयास भक्तिमय बन जाएगा। अब पूतना वध की बात आ रही है। योग माया ने आकाशवाणी द्वारा कंस से कहा, तेरे काल का जन्म हो चुका है। तो कंस घबरा गया। उसने तुरंत जन्मे हुए सभी बच्चों की हत्या करने का आदेश दिया और इसी हेतु से उसने पूतना को गोकुल की ओर भेज दिया। वह चतुर्दशी की सुबह गोकुल आई। पूत का अर्थ है पवित्र। जो पूत नहीं है वह है पूतना। पवित्र क्या नहीं है? अज्ञान। सो पूतना का अर्थ है अज्ञान, अविद्या, और पवित्र है केवल ज्ञान। गीता जी में कहा है, न ही ज्ञाने सदृश्य पवित्र मिहि विद्यते। इस संसार में ज्ञान के सिवाय पवित्र करता और कुछ नहीं है। ज्ञान सा पवित्र कुछ भी नहीं है। ज्ञान धनार्जन का साधन नहीं, आत्म स्वरूप का ज्ञान ही ज्ञान है। ज्ञान पवित्र है और अज्ञान अपवित्र। अज्ञान से वासना का जन्म होता है। पूतना वासना का ही सदृश है। पूतना चतुर्दशी के दिन क्यों आई? क्योंकि उसने 14 ठिकानों पर वास किया था। अविद्या वासना 14 स्थानों में बसती है। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। ये 14 स्थान है। वासना अविद्या पूतना के बसने के कारण, इसी कारण से वह चतुर्दशी के दिन आई। अभी फिर से पढ़ रहे हैं, ध्यान से सुनो। परमात्मा से हमेशा संबंध बनाए रखो। सभी के रक्षक की रक्षा तो कौन करेगा, किंतु उन्हें हृदय में बिठलाने के बाद हमेशा सावधान रहना कि कहीं लौकिक भोग की ऐषणा मन में न घुस जाए। और कोई ऐषणा मन में आई नहीं कि हृदय में से भगवान भाग निकलते हैं। 1 मिनट, आ रही हूं।
दिल्ली में हुयो गुआड़ी पाइण जी ध्यान करो। कन्हैया यदि हमेशा के लिए हृदय गोकुल में बस जाए तो बेड़ा पार हो जाए। हृदय गोकुल में श्री कृष्ण का आगमन होने के बाद नंद जीव को बाहर भटकना नहीं चाहिए। अभी भगवान फिर समझा रहे हैं, कल के आगे का है, परमात्मा से हमेशा संबंध बनाए रखो। हर रूप में, हर इंद्रिय से उसका दर्शन और मन को भी उसकी बात बताओ। तो ये है परमात्मा से संबंध बनाए रखना। वो है ना, सतगुरु प्यारे से, गुरु प्यारे से, भगवान से जिसका संबंध है उसको हरदम आनंद ही आनंद है। तो वो आनंद कैसा कि वो जीव का भाव उसमें रहता ही नहीं है। भगवान का भाव रहेगा तो कर्मों से और राग द्वेष से उसका बचाव होगा। तो परमात्मा से हमेशा संबंध बनाए रखो। सभी के रक्षक की रक्षा तो कौन करेगा? जो सबकी रक्षा करता है, परमात्मा रक्षक, उसकी रक्षा कौन कर सकता है? वो तो सबका पालनहारा, सबकी रक्षा करने वाला वो खुद है। तो उसकी रक्षा कौन कर सकता है? किंतु उसको हृदय में, किंतु भगवान को हृदय में बिठलाने के बाद हमेशा सावधान रहना चाहिए कि कहीं लौकिक भोग की ऐषणा मन में न घुस जाए। तो एक बार उसको हृदय में बसा लिया तो भगवान ने बोला फिर ये सावधानी करो कि लौकिक जगत की कोई इच्छा वासना फिर हृदय में घुस न पाए, और कोई ऐषणा मन में आई नहीं कि हृदय में से भगवान भाग निकलते हैं। और अगर कोई ऐसी ऐषणा वासना इच्छा आती है तो वहाँ भगवान बैठ नहीं पाएंगे। तो या तो भगवान को बिठाओ या तो लौकिक जगत संसार को बिठाओ। जैसे एक कुर्सी में एक ही राजा बैठेगा, तो हृदय रूपी कुर्सी में एक ही राजा को बिठाना। या तो संसार बिठाओ या तो भगवान को बिठाओ। पर अगर भगवान को बिठाया उसके बाद संसार आया तो भगवान को वहां घुटन होती है, वहां वो बैठ नहीं पाएगा। तो भगवान ने बोला फिर उसकी सुजागी रखो, मन में घुस न पाए और कोई ऐषणा मन में आई नहीं कि हृदय में से भगवान भाग निकलते हैं। कन्हैया यदि हमेशा के लिए हृदय गोकुल में बस जाए तो बेड़ा पार हो जाए। कन्हैया अगर हमेशा के लिए हमारे हृदय को गोकुल बनाओ। पहले क्लियर हो चुका है। तो भगवान ने बोला अगर हृदय रूपी गोकुल में अगर कृष्ण को बसाएंगे तो हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। हृदय गोकुल में श्री कृष्ण का आगमन होने के बाद, हृदय गोकुल में भगवान कृष्ण के आगमन होने के बाद नंद जीव को बाहर भटकना नहीं चाहिए। एक बार भगवान को हृदय में बसा लेने के बाद फिर बाहर नहीं भटको। बाहर मुक्ता में नहीं, हर बात को अंतर्मुक्ता से देखो। किसकी शक्ति, किसका हुक्म, किसका पावर, ये भी रूप किसने धारण किया है, ऐसा भाव सब में करो। नंद बाबा कंस को कर देने के लिए मथुरा आए। अभी कंस राजा थे तो राजा को सब अपना कर देते थे, जो आजकल टैक्स बोलते हैं। तो वो नंद बाबा कंस राजा को
कर देने के लिए मथुरा आए, टैक्स देने के लिए, तो वे कंस की राज्यसभा में आए। टैक्स देने के लिए वो कंस की राज्यसभा में आए और उन्होंने कंस को कर में स्वर्ण थाल तथा पंचरत्न भेंट किए और समाचार भी दिया कि उनकी इस ढलती आयु में उनके घर पुत्र का जन्म हुआ है। तो नंद बाबा कंस के पास आए कर देने के लिए, तो कर के साथ उन्होंने एक सोने का थाल और पंचरत्न भी भेंट किए। उसका कारण कि उनके घर में इस ढलती उम्र में नंद बाबा की उम्र हो चुकी थी, तब उनको उनके घर में कृष्ण का जन्म हुआ था। तो उन्होंने वो खुशी की बात कंस को बताई। क्या बताई? कि इस ढलती आयु में उनके घर पुत्र का जन्म हुआ है। जिसको हम संसारी भाषा में बोलते हैं ना, कुछ होता है तो मिठाई देते हैं ना, भाई मुंह मीठा करो। तो उन्होंने मुंह मीठे के भाव में स्वर्ण थाल और पंचरत्न भेंट किए। कंस क्या जाने कि वह कन्हैया ही उसका काल है। अभी कंस को क्या पता कि वो जो कन्हैया जिसके लिए वो भेंट ले रहा है वो ही उसका काल है। उसको तो आश्चर्य आनंद हुआ। तो कंस को आश्चर्य कि ऐसी उम्र में, ऐसी ढलती उम्र में भी उसके यहाँ पुत्र रत्न हुआ। तो ऐसा आश्चर्य करते हुए उसको आनंद भी हुआ कि चलो पुत्र की प्राप्ति तो हुई। तो आश्चर्य आनंद हुआ। उसने सोचा कि इस भेंट के परिणाम के अनुसार उस बच्चे को आशीर्वाद तो देना पड़ेगा। तो कंस ने जो बच्चे के भाव से नंद बाबा से भेंट लिया था, तो कंस ने बोला अब इसकी रिटर्न कोई बात तो देनी है। तो उन्होंने बालक को आशीर्वाद के स्वरूप, उसने बालक को आशीर्वाद भेजा कि वो बड़ा होकर राजा बने, बड़ा होके वो राजा बनेगा, उसकी जयकार हो। अभी कंस खुद ही अपने काल की देखो कैसे महिमा कर रहा है, ये भगवान की महिमा है। उसकी जयकार हो, उसके शत्रुओं का शीघ्र ही विनाश हो। अभी कृष्ण का शत्रु कौन? कंस। पर कंस के मुख से आपे ही ऐसा निकल रहा है कि उसके शत्रुओं का शीघ्र ही विनाश हो। कंस ने अनजाने ही कृष्ण की जयकार की और आशीष दी। अनजाने में ही कृष्ण की कंस ने जयकार की और कृष्ण को आशीष भी दिया कि उसके शत्रुओं का नाश हो, वो राजा बने, उसकी जय जयकार हो। शत्रु भी जिसे आशीर्वाद दे और वंदन करे वह तो ईश्वर ही होगा ना। अभी भगवान इसका इंटेंशन समझा रहे हैं कि शत्रु भी जिसकी जय जयकार करे और जिसको वंदन करे, जिसको नमस्कार करे, वो कोई साधारण नहीं होगा, वो तो खुद खुदा, खुद भगवान ईश्वर ही होगा है। भेंट के परिणाम से आशीर्वाद देने वाला कंस ही है। नंद बाबा ने कहा सारे व्रजवासियों ने मेरे लिए एकादशी आदि व्रत किए। तब नंद बाबा ने कंस को बताया कि इस ढलती उम्र में जो पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है, इसका कारण, इसका श्रेय तो सारा गांव है उनका। क्या? कि व्रजवासी जो वज्र में रहते हैं सब ही हैं इसका। ये श्रेय सबको मिलना चाहिए क्योंकि सबने मेरे पुत्र प्राप्ति के लिए एकादशी का व्रत किया था, जिसके फलस्वरूप मुझे पुत्र मिला है, जिसके फलस्वरूप मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। नंद बाबा यश औरों को दे देते हैं। तो नंद बाबा का अभी ये दूसरा मीनिंग खुला कि नंद बाबा कौन?
जो दूसरे को यश दे, जो दूसरे को यश दे। पहले चला था नंद, माना जो सबको आनंद दे वो है नंद। तो नंद बाबा सबको आनंद देते थे। हाँ, तो वो नंद बाबा। अभी नंद बाबा का दूसरा मीनिंग भगवान समझा रहे हैं कि जो दूसरे को यश देता है, मान यश आनंद, वो है नंद। तो नंद बाबा यश औरों को दे देते हैं। अभी सुखदेव जी वर्णन करते हैं। सुखदेव मुनि राजा के सामने, परीक्षित राजा के सामने वर्णन करते हैं। नंद जी वसुदेव से मिलने गए। नंद बाबा वसुदेव से फिर मिलने गए। कहाँ? वसुदेव कहाँ है? कारागृह में। अभी कंस राजा से मिले, फिर राजा के बाद उनके कारागृह में गए और वसुदेव से भी मिलने गए। वसुदेव को बड़ा आनंद हुआ। तो वसुदेव जब उनसे मिले नंद बाबा से, तो उनको बहुत आनंद हुआ। दोनों ने एक दूसरे का कुशल मंगल पूछा। कि घर में सब ठीक है, कैसा है सारा गांव, समथिंग कुशल मंगल। दोनों ने एक दूसरे से पूछा। किसी मित्र से मिलन होने पर, अभी भगवान इसका इंटेंशन समझा रहे हैं क्या, कि किसी मित्र से मिलन होने पर अपने सुख की बात न करो कि मैं इतना सुखी हूं, मेरे पास ये है। अपने सुख की बात न करो, किंतु उसके दुख की बात जानकर उसे आश्वासन दो। अपने सुख की तो बात नहीं करो, पर उसके दुख की बात, सामने वाले के दुख की बात अगर कुछ पता हो तो उसे सुनकर उसको आश्वासन दो कि मैं बैठा हूँ, भगवान बैठे हैं। ऐसा भाव। जैसे दादा भगवान के पास एक योगी आता था, उसकी 5-6 बेटियां थी। वो बेचारा हमेशा दुखी राम होता था कि कैसे करूंगा, कैसे होएगा। तो दादा भगवान उसको हमेशा ही बोलते थे, चिंता काय को करता है, तेरी 5 बेटियां हैं तो मेरे को 5 बेटे भी तो हैं। समय होएगा तो सब हो जाएगा। तो समय से देखो, जिसका जहाँ दाना पानी लेख था सब हो गया ना। पर उस समय वो योगी ऐसा सुनता था तो उसको इतना रिलैक्स होता था। तो भगवान वही बोल रहे हैं कि आश्वासन, सामने वाले का दुख देके उसको आश्वासन दो, धीरज दो। मैं बैठा हूँ, भगवान है, हाँ, गुरु सबकी करता है, ऐसा भाव उनको दो। किसी मित्र से मिलन होने पर अपने सुख की बात न करो, किंतु उसके दुख की बात जानकर उसे आश्वासन दो। नंद जी वसुदेव से सुख दुख की बात पूछने लगे। तो नंद बाबा वसुदेव कारागृह में है, तो उनसे सुख दुख की बात पूछने लगे। सुना है आपके घर पुत्री का जन्म हुआ था। फिर अभी नंद बाबा को तो सब मालूम था, और वसुदेव भी शायद कुछ बातें जानते थे, पर दोनों जो बात कर रहे हैं, तो क्या पूछ रहे हैं? नंद बाबा वसुदेव से सुख दुख की बात पूछने लगे और पूछा कि सुना है आपके घर पुत्री का जन्म हुआ था और कंस उसकी हत्या करने आया था। तो वसुदेव जी बोले, हाँ, ये बात सच है कि मेरे यहाँ पुत्री का जन्म हुआ था और कंस ने उसको लेके गया, किंतु इसमें कंस का नहीं, मेरे कर्म का ही दोष है। तो अभी भगवान वसुदेव की तीसरी मीनिंग बता रहे हैं कि जो दोषारोपण दूसरे को न करके अपने ऊपर लाए कि शायद मेरी ही कोई बात है, मेरे ही कर्मों की कोई ऐसी बात है, वो है नंद बाब, वो है वसुदेव। हाँ, ये बात सच है, किंतु इसमें कंस का नहीं, मेरे कर्म का ही दोष है। किंतु आपके घर तो बालक है, वह मेरा ही है। अभी वो तो जानते थे कि मैं ही उसको पहुंचा के आया था
और वहां से कन्या को कारागृह में लेके आया था। पर संत की भाषा अटपटी, झटपट लखे न कोय। तो उनकी भाषा, उनको तो मालूम था, पक्का था कि ये जो बेटा है वो मेरा ही है, देवकी और वसुदेव का है, जो नंद बाबा के यहाँ है। तो वसुदेव बोला, हाँ ये बात सच है, किंतु इसमें कंस का नहीं, मेरे कर्म का ही दोष है, किंतु आपके घर जो बालक है वह मेरा ही है। तो उन्होंने तो इशारे में बात बता दी। नंद बाबा ने भोलेपन से कह दिया, हाँ वह आपका ही है। तो उनको लग रहा था कि इनको थोड़ी दया की, सिंपैथी की जरूरत है, कि इनकी बेटी तो कंस ने नहीं छोड़ी, तो कोई बात नहीं, मेरा बेटा भी आपका ही बेटा है। पर वो तो सच बोल रहे थे। नंद बाबा ने भोलेपन से कहा, हाँ वह आपका ही है। वसुदेव मन में कह रहे थे, कन्हैया मेरा ही है। तो वसुदेव मन में बोल रहे थे कि वो जो कन्हैया आपके घर बेटा है वो मेरा ही है, मैं ही उसे आपके घर उस रात को छोड़ गया था। तो मैं ही उसको उस रात के समय आपके घर छोड़ गया था, और आपके घर से वो जो पुत्री जिसने कंस ने जिसका मृत्यु किया, वो आपकी पुत्री में ही लेके आया था, और अपना पुत्र आपके यहाँ छोड़ गया था। किंतु नंद जी इस गूढ़ार्थ भरी बात को समझ नहीं पाए कि आपके यहाँ का बेटा भी मेरा ही बेटा है। तो उन्होंने बोला, हाँ ठीक है, तो क्या हुआ, आपका बेटा मेरा बेटा। नंद जीव गोकुल छोड़कर कहीं दूर जाता है। नंद माना जीव, जीव जब गोकुल छोड़कर कहीं दूर जाता है, वहां काम, मद, लोभ, मोह, मत्सर्य आदि राक्षस आ धमकते हैं। जहां नंद माना जीव गोकुल छोड़कर जब कहीं दूर जाता है, गोकुल भगवान का जहाँ वास है, भगवान के वास को छोड़ के थोड़ा दूर जाता है, तो फिर से वो कामना, मत्स्य, लोभ, मोह, अहंकार आ जाते हैं। इसलिए पहले ही बोले भगवान ने कि हमेशा भगवान को अपने हृदय में बिठा के रखो। नंद कृष्ण को छोड़कर कंस के पास जाते हैं तो गोकुल में विपत्ति आती है। तो जब नंद बाबा कृष्ण को छोड़कर फिर कंस के पास आते हैं, तो गोकुल में कंस के उसमें विपत्ति आती है, उधम मच जाता है, क्योंकि भगवान वहां से दूर हो गए, तो वहां पर विपत्ति आएगी, उधम मच जाएगा। नंद बाबा ने सोचा कि कुछ खिलौने लेता जाऊंगा तो लाला को आनंद होगा। तो अभी नंद बाबा सोच रहे हैं कि अभी घर तो जा रहा हूं, तो छोटा बच्चा है घर में कृष्ण, तो उसके लिए अगर कुछ खिलौने लेता जाऊंगा तो लाला को आनंद होगा। तो भगवान अब इसका इंटेंशन समझा रहे हैं। वो इंटेंशन क्या है कि कहीं बाहर जाना पड़े, कभी घर से दूर बाहर जाना पड़े, तो वहां से ठाकुर जी के लिए या भगवान के लिए, जिसके घर में जो भी मूर्ति स्थापित है, उसके लिए कोई अच्छी सी वस्तु लेते आना मंदिर के लिए। तो इस रूप में भी हमारी लिंक उसके साथ जुड़ी रहती है। ठाकुर जी के लिए कोई अच्छी सी वस्तु लेते आना, तुम्हारा प्रयास भक्तिमय बन जाएगा। तो ऐसा करने से तुम्हारा जो प्रयास है वो भक्तिमय, भक्ति वाला बन जाएगा।
क्लियर हुआ? कहीं बाहर जाओ तो भगवान के लिए जिसके घर में जो भी है, कोई छोटा सा दीपक, कुछ ऐसा भाव रखोगे कि लेना है, तो उस छोटे से वस्तु पदार्थ के भाव से हमारी लिंक भगवान से जुड़ी हुई रहती है। ऐसे भी जो कर्म भक्ति में है ना, वो घर से बाहर भी निकलते हैं ना, तो कुछ न कुछ अपने साथ बांटने के लिए निकलते हैं, देने के लिए। और जब घर में आने का भाव होता है, तो भी जो कर्म भक्ति वाले होते हैं ना, वो कुछ न कुछ लेते हुए आते हैं, कभी फल, कभी मिठाई, कभी समथिंग और कुछ। तो ये है कर्म भक्ति में शुभ प्रतीक कि किसी न किसी रूप से हमारी लिंक भगवान से जुड़ी है। ऐसे भी बोलते हैं, घर से जाओ बाहर तो खाली हाथ नहीं जाओ, कुछ भी किसी के लिए भी, भले और कुछ नहीं है ना, तो दरवाजे के बाहर चींटियां मकोड़े हैं ना, उनको भी कुछ ऐसे डाल के, हाँ, पर आओ तो कुछ न कुछ हाथ में लेके आओ। तो ये कर्म भक्ति में बरकत वाले घर की निशानियां हैं। हो रहा है क्लियर? तो इसलिए देखो, जेंट्स जाते हैं तो कुछ लेके जाते हैं, पर आते हैं तो कभी फल, कभी कुछ सब्जी, समझो घर की जरूरत भी हुई, पर कुछ न कुछ ले आने का भाव भी। तो ये भगवान बोल रहे हैं कि अगर आपके घर में भी ठाकुर जी हैं, कुछ ऐसा है, तो कुछ मंदिर के भाव से, कुछ प्रसाद के भाव से लेके भी जाओ, और घर में प्रवेश होने के पहले लेके भी आओ। तो ये शुभ भाव है। हो रहा है क्लियर लाजू माता? हाँ दीदी, हरिओम। हाँ, हरिओम। क्लियर हो रही है वाणी? हाँ दीदी। हाँ। कहीं बाहर जाना पड़े, कोई बोल रहा है क्या? कहीं बाहर जाना पड़े तो वहां से ठाकुर जी के लिए कोई अच्छी सी वस्तु लेते आना, तुम्हारा प्रयास भक्तिमय बन जाएगा। तो आप जो भी प्रयास बाहर जिसके कारण भी गए हो, तो उसमें आपकी भक्ति जुड़ जाएगी। अब पूतना वध की बात आ रही है। अभी पूतना वध की, योग माया ने आकाशवाणी द्वारा कंस से कहा। कंस ने जब उस बेटी को पटका, तो वो बेटी आकाश में जाके कंस को बोली कि तेरे को मारने वाला पैदा हो गया है, ऐसा कह के वो अंतर ध्यान हो गई, अलूप हो गई। तो अभी कंस क्या करे? तो योग माया ने आकाशवाणी द्वारा कंस से कहा, तेरे काल का जन्म हो चुका है। तो कंस घबरा गया। कंस अब घबरा गया। उसने तुरंत जन्मे हुए सभी बच्चों की हत्या करने का आदेश दिया। उसने आदेश दिया कि अभी रिसेंट में जितने भी बच्चों ने जन्म लिया है, उनको किसी न किसी रूप से मार दिया जाए। चूंकि कंस को डर था, आकाशवाणी भी हुई थी कि तेरे को मारने वाला पैदा हो चुका है। तो कंस ने ये आदेश दिया। अब उस आदेश का पालन करने के लिए इस हेतु उसने पूतना, कंस की बहन थी पूतना, पूतना को गोकुल की ओर भेज दिया। पूतना राक्षसी को गोकुल की ओर भेज दिया। वह चतुर्दशी की सुबह गोकुल आई। तो पूतना चतुर्दशी, भगवान कृष्ण का जन्म अष्टमी को हुआ। अष्टमी के बाद चतुर्दशी को पूतना चतुर्दशी को गोकुल आई। पूत का अर्थ है पवित्र। अभी पूतना का मीनिंग समझो, तो खाली पूत का अर्थ है पवित्र। जो पूत नहीं है वह है पूतना। खाली पूत है तो पूत माना पवित्र, पर पूत के पीछे लगा है ना, तो जो पवित्र नहीं है वो है पूतना। पवित्र क्या नहीं है?
अभी भगवान समझा रहे हैं कि क्या पवित्र नहीं है अज्ञान। सो पूतना का अर्थ है अज्ञान। अभी पूतना का दूसरा अर्थ है अज्ञान। पहला अर्थ है जो पवित्र नहीं है, दूसरा अर्थ है अज्ञान। पूतना माना अज्ञान, अविद्या, और पवित्र है केवल ज्ञान। पवित्र खाली ज्ञान ही है। गीता जी में भगवान कृष्ण ने कहा है, न ही ज्ञानेय सदृश्य पवित्रमिहि विद्यते। इसका मतलब है इस संसार में, ये संसार में ज्ञान के सिवाय पवित्र करता और कुछ नहीं है। इस संसार में पवित्र क्या है? ज्ञान। ज्ञान के सिवाय और कुछ भी पवित्र नहीं है। ज्ञान सा पवित्र कुछ भी नहीं है। ज्ञान धनार्जन का साधन नहीं है। ज्ञान पवित्र है और ज्ञान धन कमाने का साधन नहीं है कि ज्ञान दिए और फीस रखे, धन कमाए, दक्षिणा लिए, तो वो तो फिर वही हो गया जो सतगुरु भगवान की वाणी में आता है कि बंधे को बंधा मिले। जैसे एक दृष्टांत है ना कि वो पंडित एक राजा को रोज कथा सुनाने आता था, लेकिन उसको ज्ञान लगता ही नहीं था। तो एक दिन राजा बोला, मैं तेरे से रोज तो कथा सुनता हूँ, पर मेरे को ज्ञान नहीं लग रहा है। कल अगर कथा तेरे सुनने के बाद मेरे को अगर ज्ञान नहीं लगा तो मैं तेरे को सजा दूंगा। तो वो पंडित फिर गया अपने गुरु के पास और सारी बात बताया। गुरु ने बोला, कल मेरे को लेके चलना। तो दूसरे दिन गुरु को लेके आया अपने साथ में। तो गुरु ने क्या किया, राजा को एक पेड़ से बांध दिया और संत को, जो कथा करता था, उसको दूसरे पेड़ से बांध दिया और बोला, अब छुड़ाओ एक दूसरे को। तो बोले, कैसे छुड़ाएंगे, हम तो बंधे हुए हैं। तब गुरु ने उनको समझाया कि ये जो कथावाचक है, कथा करने आता है, हाँ, इसको तो लगता है दक्षिणा मिले, मेरा टाइम पूरा होए, कथा पूरी होए तो मैं कुछ पाऊं, दक्षिणा, रुपया, पैसा। और राजा को ये इंटेंशन होता था कि कब ये पूरा खत्म करे सुना के तो मैं जाके अपने राज्य माया की बात जाके करूं। तो दोनों थे बंधे, एक था दक्षिणा में और एक था अपनी राजाई में कि जल्दी से उठे तो इसको दूं और मैं अपनी माया की बात जाके करूं। तो गुरु ने बोला, ऐसे बंधे को बंधा मिले, तो छूटे कौन उपाय। फिर आगे बोला, सेवा कर निर्बंध की। सेवा करो उसकी, निर्बंध की, जिसको कुछ भी नहीं चाहिए। ब्रह्मज्ञानी संत होते हैं ना, उनको कुछ भी नहीं चाहिए। वो सबको आप समान करके, मेरा ही रूप है ऐसा भाव करके सबको ज्ञान देते हैं। तो सेवा कर निर्बंध की, जो खुद बंधन में नहीं है। जो खुद छूटा हुआ है वही तो सबको छुटाएगा ना, पर जो खुद ही बंधा हुआ है तो वो हमको क्या खोलेगा। तो वही भगवान बोल रहे हैं, इस संसार में ज्ञान के सिवाय पवित्र करता और कुछ नहीं है। ज्ञान सा पवित्र कुछ भी नहीं है। ज्ञान धनार्जन का साधन नहीं है। ज्ञान माना धन कमाऊं, धन लूटूं, ये नहीं। आत्म स्वरूप का ज्ञान ही ज्ञान है। जो आत्म स्वरूप, ये भी मेरा ही स्वरूप है, इस भाव से एक दूसरे को उठाते चलो और आगे बढ़ते चलो। खुद भी बढ़ो और सबको आगे बढ़ाओ। माया देखो सबके लिए है, बेटा, पति, बेटी, धन, पदार्थ, वस्तु, ये अटक सबके लिए है।
पर सबकी अटक को होता है करके खुद भी आगे बढ़ो और सबको आगे बढ़ाओ। ठीक है? और ब्रह्मज्ञानी गुरु दीदी ऐसा ही करते हैं। हाँ, बोलिए। भगवान बोलते सबको ब्रह्म की निष्ठा कराओ, हाँ, आत्मा की निष्ठा कराओ। हाँ, ब्रह्म की तो निष्ठा। तुम्हारा निष्ठा होएगी, सबको निष्ठा कराओ हाँ, सबको ब्रह्म की। आत्मा की, ब्रह्म की। वही है ना, भगवान आत्म स्वरूप। हम्म। वही बोल रहे हैं ना, भगवान अपने आप को भी आत्मा स्वरूप मान के और सबको आत्म स्वरूप का ज्ञान दो। होता है, क्या नहीं होता है? नथिंग न्यू अंडर द सन। सूर्य के नीचे क्या नहीं हुआ है, क्या नहीं होता है और क्या नहीं होगा। सब आद से सब चलते आए हैं। दुख सुख, मान अपमान, गिला शिकवे, नेकी बदी, सब है। अमीरी गरीबी। भारती जी, कुछ बोलना है? आत्म स्वरूप का ज्ञान ही ज्ञान है। ज्ञान पवित्र है। ज्ञान पवित्र है और अज्ञान अपवित्र है। अज्ञान से वासना का जन्म होता है। तो भगवान ने बोला अज्ञान से वासना। माना मन का वास। वासना माना मन का वास। देखो कहाँ कहाँ पर मन का वास है। बैठे तो एक जगह हैं, पर मन कहाँ कहाँ का वास लेके आ जाता है। फलानी जगह ऐसा होगा, उधर ऐसा होगा, इधर ऐसा हो रहा है। बैठी तो एक जगह है, पर मनवा फिरे चौदस। तो ये जहाँ जहाँ मनवा फिरता है, वहाँ वहाँ का वो वास लेके आता है। ज्ञान पवित्र है और अज्ञान अपवित्र। अज्ञान से वासना का जन्म होता है। पूतना वासना का ही स्वरूप है। अभी पूतना का नाम का मीनिंग। पूतना माना वासना का स्वरूप। पूतना माना अज्ञान और पूतना माना अविद्या। और खाली पूत माना पवित्र। पूत माना पवित्र, पर पूत के बाद लगा है ना। तो जो पवित्र नहीं है, जो अज्ञान है, जो वासना है, वो है पूतना। ना को निकाल दो तो पूत हो गया। तो पूत माना पवित्र। तो पवित्र के पीछे ना है, ना, जो पवित्र नहीं है। ज्ञान पवित्र है, अज्ञान अपवित्र है। अज्ञान से वासना का जन्म होता है। पूतना वासना का ही स्वरूप है। पूतना चतुर्दशी के दिन क्यों आई? अभी भगवान जी का जन्म अष्टमी को हुआ, तो जन्माष्टमी। पर जन्माष्टमी के बाद चतुर्दशी को पूतना गई। तो भगवान समझा रहे हैं कि पूतना चतुर्दशी के दिन ही क्यों गई। तो पूतना चतुर्दशी के दिन क्यों आई? क्योंकि उसने 14 ठिकानों पर वास किया था। तो पूतना के 14 ठिकाने, उसके रहने की जगह 14, 14। अविद्या, अब समझो उसके रहने का ठिकाना। अविद्या वासना 14 स्थानों में बसती है। अविद्या और वासना के बसने की जगह उनके घर 14 घर हैं। कौन कौन से? 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। ज्ञान को भी ढक लेती है। कर्म में भी मैं करती है। कर्म इंद्री में मैंने किया। और ज्ञान में वो ढक लेती है भगवान को। और उसके बाद मन को, फिर बुद्धि को, फिर मन बुद्धि से चित्त बनता है। फिर चित्त भी हो गया वैसा ही। फिर अहंकार पैदा होता है। तो ये 14 जगह है जहाँ
अविद्या और वासना रहती है, उसके ठिकाने हैं, माना पूतना के। तो कभी भी ऐसा भाव आए तो बोलना, पूतना माता अभी इधर से हटो, आपकी इधर जरूरत नहीं है। ये 14 स्थान है वासना, अविद्या, पूतना के बसने के। इसी कारण से वह चतुर्दशी के दिन आई। इसी कारण से वो चतुर्दशी के दिन गोकुल में कृष्ण भगवान जी के पास आई। रामायण में भी हमने देखा है, अभी फिर रामायण की बात है कि रामायण में भी हमने देखा है कि कैकेयी ने राम के लिए 14 वर्ष के वनवास की मांग की थी। रामायण में भी कैकेयी, अभी इधर पूतना है और रामायण में कैकेयी है। तो कैकेयी ने 14 बरस 14 बरस की आज्ञा ली थी ना, कि 14 बरस तक राम वनवास रहे। इसका भी यही कारण है कि उन 14 स्थानों में बसे हुए रावण को मारने के लिए 14 वर्ष तक की तपश्चर्या की आवश्यकता है। तो रावण को मारने के लिए तो इधर है कैकेयी और उधर है पूतना। रामायण की कैकेयी और भागवत की है पूतना, कृष्ण भागवत की। रामायण में भी हमने देखा है कि कैकेयी ने राम के लिए 14 वर्ष के वनवास की मांग की थी। इसका भी यही कारण है कि उन 14 स्थानों में बसे हुए रावण को मारने के लिए 14 वर्ष की तपश्चर्या की आवश्यकता है। इसलिए राम को वनवास 14 वर्ष तक, तो वनवास माना तपश्चर्या का जीवन, तपस्या। तो 14 वर्ष तपस्या करने के बाद रावण का वध हुआ था। नीति और धर्म के मना करने पर भी यदि आंखें पर स्त्री के पीछे भागें तो मान लो कि अपनी आंखों में पूतना आ बसी है। जैसे रावण के आंखों में, अभी रावण जैसा ज्ञानी भी कोई नहीं है ना, तो भगवान नीति, वो नीति भी जानता था। रावण राजनीतिक भी था, राजा भी था, और धर्म, धार्मिक भी था। तो नीति के हिसाब से भी उसको कईयों ने मना किया था, और धर्म के हिसाब से भी मना किया था कि मना करने पर यदि आंखें पर स्त्री के पीछे भागे तो, जैसे रावण सीता के पीछे गया था, भागे, तो मान लो कि अपनी आंखों में पूतना आ बसी है। स्त्री को स्त्री रूप में नहीं, ब्रह्म रूप में देखो। स्त्री को स्त्री के रूप में न देख के ब्रह्म के रूप में देखो। आंखों में से होता हुआ पाप मन में दाखिल हो जाता है। ये आंख, कान, ये सब दरवाजे हैं पाप के, गलत भाव के अंदर जाने के लिए। तो भगवान बोल रहे हैं आंखों से पाप होता है। आंख ने देखा नहीं कि झट से मन को चुगली किया, तो आंखों के द्वारा पाप मन तक पहुंचा। फिर मनन उसी का ही चिंतन कर रहा है, मनन कर रहा है, बुद्धि से बात कर रहा है। फिर मान लो कि अपनी आंखों में पूतना आ बसी, स्त्री को स्त्री रूप में नहीं, ब्रह्म रूप में देखो। आंखों में से होता हुआ पाप मन में दाखिल हो जाता है। पाप का मन में जाने के लिए आंख रास्ता है, दरवाजा है, कान दरवाजा है। आंखों में पूतना होगी तो काम मन में नहीं बसेगा। अगर आंखों में ही
पूतना है तो काम अभी पूतना की मीनिंग एक है वासना, एक है अज्ञान। तो अज्ञान अगर रहेगा आंख में, वासना रहेगी तो मन में भी क्या जाएगा? फिर वो पाप, मन भी पाप ही करेगा ना। जगत के किसी भी व्यक्ति को भगवत भाव से देखने में कोई बुराई नहीं है। जगत का कोई भी व्यक्ति, उसको भगवान के भाव से देखो, उसमें कोई बुराई नहीं है, बल्कि अच्छाई है। किंतु किसी भी व्यक्ति को संसारिक काम भाव से देखोगे तो समझ लेना कि मन में पूतना आ बसी है। जग में जो भी है उसको देखो, भगवान का भाव, भगवान का रूप, उससे देखो। पर कामना के भाव से देखोगे तो ये भगवान ने बोला ये राइट नहीं है। क्लियर हो रहा है? किसी को बात करना है? जगत के किसी भी व्यक्ति को भगवत भाव से देखने में कोई बुराई नहीं है, बल्कि अच्छाई है। किंतु किसी भी व्यक्ति को संसारिक काम भाव से देखोगे, संसारिक कामना वासना के भाव से देखोगे तो समझ लेना कि मन में पूतना आ बसी है। धर्म और नीति जिस हाँ बोलिए। जाती है, मोबाइल को हाथ में पकड़ के बात करो भारती जी। तृष्णा बन जाती है ना, तृष्णा। हाँ, मोबाइल को हाथ में पकड़ के बात किया करो। है ना, तृष्णा बन जाती है। हाँ, तृष्णा। हाँ, तृष्णा बन जाती है तो वो गहरा रूप ले लेती है। हाँ भाई, उसको वासना को तृष्णा का रूप नहीं देना चाहिए। हाँ, इच्छा, वासना, कामना, तृष्णा, ये सब अलग अलग हैं, एक ही भाव, पर उनके रूप अलग लेकिन अलग। रूप अलग अलग। जितना सत्ता आप मोबाइल को हाथ में पकड़ के बात लेती है ना, अवॉइड करते हैं ना तो इच्छा वासना का रूप नहीं लेती है। अवॉइड नहीं करो, इच्छा वासना का रूप ले लेती है, और तुरंत अवॉइड कर दो तो इच्छा है ही नहीं। चलो, बहुत अच्छी बात है। क्लियर हुआ ना कि जिस समय इच्छा तुरंत अवॉइड करो तो इच्छा बनती नहीं है। हाँ, फिर इच्छा नहीं बनेगी। उसको अच्छा रूप दिखाओ तो फिर इच्छा, वासना, फिर तृष्णा, कामना, ये सब बातें हैं। फिर इसको अलग अलग रूप से समझो। तो इनके मुख से जैसे निकला कि जैसे निकली उसी समय अवॉइड करो, उसको एक्सेप्ट नहीं करो। तो वो इच्छा फिर आगे बढ़ने नहीं पाएगी ना। रॉन्ग नंबर लगता है तो ज़्यादा बात नहीं करते हैं ना, तो ये सब रॉन्ग नंबर की बातें हैं। तुरंत उसको बोलो सॉरी रॉन्ग नंबर, तो देखो फिर ज़्यादा बात ही नहीं होगी। पर रॉन्ग नंबर भी हम बात करते हैं तो देखो। धर्म और नीति जिस खाद्य पदार्थ का आहार करने को मना करे, धर्म और नीति जिस खाद्य पदार्थ के आहार को मना करे, वही खाने की इच्छा होने लगे तो मान लो कि तुम्हारी जीभ में पूतना आ बसी है। धर्म और नीति जो भी खाद्य पदार्थ नो कर रहे हैं, पर हमारे मन की वासना वहाँ भटक रही है। देखो, एक है नीड और एक है मन का भाव। शरीर की जरूरत अलग बात है, पर उस अलग बात को न समझ के और हम बस खाली मुख का टेस्ट के लिए इधर उधर भटकन करें और टेस्ट के हिसाब से खाएं, तो भगवान ने बोला ये गलत है। जो शरीर की नीड है फिर वो बात अलग है। फिर ज्ञान को सब रूप से समझो। वही खाने की इच्छा होने लगे तो मान लो तुम्हारी जीभ में पूतना आ बसी है। विभत्य और अतिशय कामुक बातों को सुनने की इच्छा हुई,
कामना जगाने वाली बातें, वासना जगाने वाली बातें, और विभत्य माना बुरी, बुरे में बुरी बातें सुनने का अगर मन हो रहा हो, सुनना अच्छा लग रहा हो, तो समझो कि पूतना कानों पर सवार है। क्लियर हो रहा है? तो जीभ के टेस्ट में, आंखों में, कानों में अगर ऐसा भाव हो जो हमारे धर्म और नीति के हिसाब से सही नहीं है, तो समझो पूतना आ गई है। कानों में, आंखों में, मुख के स्वाद में। पूतना हर एक इंद्रिय में बसी हुई है, जो बहुत सताती रहती है। पूतना का काम ही सताना, भटकाना। वो है ना, इच्छा ऐसी चूड़ी जो गली गली भटकाए। तो इच्छा ही है ना जो गली गली भटकाती है, इधर का टेस्ट लूं, उधर का टेस्ट लूं। अज्ञानता में कितना होता था, यहाँ की पानी पूरी, यहाँ की कचौड़ी, यहाँ का ये होता था ना। तो उसके लिए भी कितने कितनी दूर तक जाना भी होता था, मंगवाना होता था, या वहाँ की बात पूछना भी होता था कि अभी तक वो दुकान है, अभी तक ऐसी चलती है, सुशीला माता को अच्छा लग रहा है। हाँ, तो ये सब पूतना की बातें हैं। पूतना हर एक इंद्रिय में बसी हुई है, जो बहुत सताती रहती है। सभी इंद्रियों के द्वार बंद कर दो, जिससे पूतना अंदर प्रविष्ट ही न हो सके। तो सभी इंद्रियों के द्वार बंद कर दो, माना जानने वाले बनो, तो पूतना आएगी नहीं। पूतना सज धज कर सुंदरी का रूप लेकर गोकुल आई। तो पूतना भी ऐसे नहीं आई, राक्षसी के रूप में आती तो दूर से ही उसको बोलते ना कि राक्षसी है, पर वो भी एक सुंदर स्त्री का रूप धारण करके, सजावट करके और एक सुंदरी का रूप धर के गोकुल आई। 3 वर्ष की आयु तक बालक शिशु कहा जाता है। 3 साल तक का बालक शिशु कहा जाता है। इस शिशु को मारने के लिए पूतना आई। अभी के जमाने में तो 4-6 महीना ही माता अपना दूध पिलाई बच्चे को, तो बहुत बड़ी बात हो गई। पर पहले के जमाने में 3-3 साल तक माता अपने बच्चे को अपना माँ का दूध पिलाती थी। 3 वर्ष की आयु तक बालक शिशु कहा जाता है। इस शिशु को मारने के लिए पूतना आई है। 3 वर्ष तक के बालक को पूतना माता दूध पिलाने आई है। प्रश्न यह है कि पूतना शिशु को ही क्यों मारती है? अभी इधर ये क्वेश्चन आ रहा है कि पूतना शिशु को ही क्यों मारती है, और शिशु वय की आगे की अवस्था वाले बालकों को क्यों नहीं मारती? अभी सवाल ये उठता है कि पूतना माता बन के तो आई है, पर 3 साल के अंदर के बच्चों को ही क्यों मार रही है? बड़ों को भी तो मार सकती है ना। अभी भगवान समझा रहे हैं। प्रश्न यह है कि पूतना शिशु को ही क्यों मारती है, और शिशु वय की आगे की अवस्था वाले बालकों को क्यों नहीं मारती? तो भगवान समझा रहे हैं कि जीवन की 4 अवस्थाएं हैं। जीवन की 4 अवस्थाएं हैं। पहला जागृति, जागना, पहला जागृति। दूसरा स्वप्न, माना सपना। तीसरा सुषुप्ति, माना कभी जागना कभी सोना। और चौथा है तुर्यज्ञा। अब ये चारों अवस्थाओं को कल बहुत अच्छे से खोलेंगे भगवान भाव से।
हेलो। हाँ, 1 मिनट के लिए हाँ। कनेक्शन गया था, फिर आ गया। हाँ, बात करिए, कल इसको अच्छे से खोलेंगे, ये 4 अवस्थाओं को। तो ये 3 जागृत, स्वप्न, सुषुप्त, सुषुप्ति और तुर्यज्ञ। पहला सूरज्ञ। जागृत, दूसरा स्वप्न, तीसरी सुषुप्ति, माना कभी जाग रहे हैं, कभी सो रहे हैं, कभी ज्ञान में है, कभी अज्ञान में है, ये है सुषुप्ति। और चौथा तुर्यज्ञ, माना गहरी नींद, गहरी नींद। सूर्यपद, हाँ, तुर्यापद। सूर्यपद, हाँ, गहरी नींद। तो ये गहरी नींद। हाँ, तुर्यक पद माना गहरी नींद। गहरी नींद। हाँ, तो सोते हैं तो ये 4 अवस्थाएं होती है ना, एक है तो ये जागृत, हाँ। फिर हम स्वप्न। लोग अभी तुर्यावस्था में नहीं जा पा रहे हैं। जाने की जरूरत भी क्या है प्यारे, कल खोलेंगे इसको। कभी कभी जगते हैं, कभी सोते हैं, कोई ऐसे चल तुर्यगा रहा है माना ज्ञान में। गहरी नींद है प्यारी। हाँ, कभी ज्ञान में, कभी अज्ञान में आ जाते हैं, 1 मिनट के लिए फिर उस अज्ञान को हटाते हैं। चलो कल इसको बहुत अच्छे से खोलेंगे, फिर समझ जाओगे उस बात को। दीदी ये 4 अवस्थाएं हैं। हाँ, ये 4 अवस्थाएं हैं। अवस्था है। हाँ, और पूतना का है ना भाई, वो वासना और अविद्या है। अविद्या, पूतना का वासना, ये पूतना। वासना और अविद्या। हाँ, और खाली पूत माना धर्म, पूतमान धर्म, और उसके पवित्र। हाँ, पवित्र धर्म, और उसके पीछे ना लग गया तो पूतना। क्लियर हुआ? कल इसको 4 माना अवस्थाओं को। अविद्या, अविद्या आई, वासना आया, आई माना पूतना आ गई। पूतना आ गई। अभी समझेगा ना, जब अभी समझ मन अविद्या की बात करेगा ना, बोलो पूतना तेरा इधर काम गलत नहीं है। भावना आ गई तो पूतना, पूतना समझो, गलत भावना तो पूतना। हाँ, मीरा जी क्या बोल रहे हैं? बोले कि कोई भी गलत भावना यदि अंदर प्रवेश करती है तो पूतना का निवास है, इसलिए उसे हटा हाँ, दो जल्दी से। पूतना का निवास है। तो पूतना को आने मत दो अंदर। चलो, दीदी कृष्ण भगवान का भजन जोड़ करो। हाँ बोलो, कृष्ण का भजन बोलो। पूतना को आने नहीं देना है। हाँ, पूतना को आने नहीं। आने नहीं दो ना, दूर से ही उसको रॉन्ग नंबर करो। किसी को 1 मिनट, वाणी के भाव से किसी को बोलना है? लाजे 1 मिनट रुको, वाणी के सारे भाव से। हमारे सूक्ष्म मन से बनते हैं। हाँ, ये कल खोलेंगे ना हाँ, प्यारे। सारे कर्म जो बनते हैं ना सूक्ष्म मन से बनते हैं। हाँ, इसको कल खोलेंगे सूक्ष्म आप। मन जो रहता है ना हमारे अंदर में, हाँ, सूक्ष्म का अज्ञान, उससे ही कर्म बनते हैं। हाँ, सूक्ष्म का आ गया। इसको कल खोलेंगे अच्छे से, ठीक है? और किसी को आज की वाणी के भाव से बात करना है, करो। या किसी को कोई अनुभव हो तो सुनाओ। अलका जी, कुछ बोलना है आपको? अलका, वर्षा, निर्मला माता, कुछ बोलना है? चलो लाज माता, हाँ बोलो अलका जी, बोलिए। नहीं ठीक है, ठीक ये है रही ना? वाणी। हाँ, लाज जी बोलो, भजन बोलो। बसे नैणन में तुझो स्वरूप, बसे नैणन में तुझो स्वरूप, तोखे मां दम दम ध्याया श्याम, बसे नैणन लाज में माता, तुझो। जी आप जैसे अभी बोले ना, बसे नैणन में श्याम स्वरूप, तोखे दम हाँ दम मां ध्याया श्याम, फिर इसको हिंदी में हाँ बोलो कि मेरे नैनों में श्याम तेरी। दीदी ये तो मुश्किल था मुझको। अच्छा, एक एक लाइन बोलो, इधर सब समझेंगे ना। हाँ, अभी बोलो, बसे। बसे नैणन में तुझो 1 मिनट। स्वरूप, बसे, तोखे बसे नैनों में तेरा स्वरूप, तेरे को मैं तो ध्याऊं श्याम सलोने। हाँ, मुंहिंजो सब कुछ आहीं तू, मेरा सब कुछ तोखे तू ही है, मादम। तेरे को वाह। ही मैं याद करूं, तेरे को ही मैं ध्याऊं। हाँ, अभी फिर से बोलो ये 2 लाइनें। वसे नैणन में तुझो स्वरूप, तोखे मां दम दम ध्याया श्याम, मुंहिंजो सब कुछ आहीं तू, तोखे मां दम दम ध्याया श्याम, सूरत तुंहिंजी सुहिणी आ श्याम, चालिया तुंहिंजी निराली, सूरत तेरी सुहिणी है श्याम, तेरी चाल भी है निराली। टेढ़ी चाल है ना उसकी।
सबको सीधा करता है, खुद टेढ़ा। हाँ बोलो। सूरत तुंहिंजी सुहिणी आ शाम, चालिया तुंहिंजी निराली, पल न परे थिया तुंहिंजे अॻियां मां, झलक लॻे ही न्यारी। तेरे आगे से एक पल भी दूर न रहूं, तेरी झलक मेरे को प्यारी लगती है। हाँ, पल न परे थिया तुंहिंजे अॻियां मां, झलक लॻे ही न्यारी, खसे वे मुंहिंजो मनड़ो तूं, मेरा मन तो खसे खींच वे लिया है। हाँ हाँ बोलो। खसे वे मुंहिंजो मनड़ो तूं, तोखे मां दम दम ध्याया शाम। तेरे को मैं दम दम ध्याऊं, मना एक एक श्वास में ध्याती हूँ मेरे श्याम। वसे नेणनि में तुंहिंजो स्वरूप, तोखे मां दम दम ध्याया शाम। घोरे छॾियां मां साजन तोतां, दुनिया जूं ख़ुशियूं समूरियूं। तेरे ऊपर मैं घोरा घोर लूं ऐसे, बलिहारी जाऊं दुनिया की सारी खुशियों को, पर बस तू ही चाहिए मेरे को, ऐसा भाव है। हाँ फिर से बोलो। घोरे छॾियां मां साजन तोतां, दुनिया जूं ख़ुशियूं समूरियूं, तुंहिंजे प्रेम अॻियां दुनिया सॼीअ जी, झूठी आ प्रीत अधूरी। तेरे प्रेम के आगे सारी दुनिया की प्रीत झूठी है। हाँ बोलो। तुंहिंजे प्रेम अॻियां झूठी आ दुनिया, सारीअ जी प्रीत अधूरी, तोल तड़पे तो मुंहिंजो जीव। तेरे लिए तड़फ रहा है मेरा जीव। तोल तड़पे तो मुंहिंजो जीव, तोखे मां दम दम ध्याया शाम। वसे नेणनि में तुंहिंजो स्वरूप, तोखे मां दम दम ध्याया शाम। दर्शन तुंहिंजो दिलि खे छिके वियो, रगुन में छाई बहारी। तेरा दर्शन मेरा दिल खींच लिया, मेरी एक एक रग में बहारी आ गई, रगों में नसों में बहारी आ गई। दर्शन दर्शन तुंहिंजो दिलि खे छिके वियो, रगुन में छाई बहारी, छोलियूं प्रेम जूं उथनि थियूं हरदम, पल ना कयो मूंखे धार। छोली छोली मना वो जो लहर होती है ना समुद्र की, तो ऐसे मन में ऐसी छोलियां लहरें उठ रही हैं, मेरे को एक पल के लिए भी तू अपने से अलग ना कर। फिर से बोलो। दीदी छोलिया माना छोलियूं लहर लहर। लहर हाँ लहर, लहर समुद्र जी छोलियूं चवंदा आहिनि न, सागर जी छोलियूं, लहरूं। हाँ बोलो। छोलियूं प्रेम जूं उथनि थियूं हरदम, पल ना कयो मूंखे धार, तोल तड़पे तो मुंहिंजो जीव, तोल तड़पे तो मुंहिंजो जीव, तोखे मां दम दम ध्याया शाम। वसे नेणनि में तुंहिंजो स्वरूप, तोखे मां दम दम ध्याया शाम। मुंहिंजो सभु कुझु आहीं तूं, तोखे मां दम दम ध्याया शाम। मेरा सब कुछ तू ही है, तेरे को ही मैं दम दम एक एक श्वास में ध्या रही हूँ, तेरा ध्यान कर रही हूँ। बहुत प्यारा थैंक यू भजन दीदी, है, बहुत। थैंक यू दीदी, थैंक यू। सबको क्लियर हुआ पल भजन? ध्यान। हाँ, हमारे हाँ सतगुरु भगवान बिल्कुल। बोलते थे, हम इनकी हिंदी सीखें, अंग्रेजी सीखें, तो सब लोग हमारी सिंधी भी तो सीखें। हाँ तो अभी सब सिंधी भी सीखो थोड़ी थोड़ी। गुरु सिंधी है तो सिंधी भाषा भी जरूरी है ना। चलो बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छा लगा भजन। इसी पे लौट के आना भगवान, तुझे मेरे भक्त बुलाते हैं, ये इसी पे है हाँ आंटी, हाँ, जो तर्ज पूछना हो तो ये प्यारी बेटी है। इसी। हाँ, तुझे तेरे भक्त बुलाते हैं, ये तर्ज है। हाँ हाँ हाँ, हाँ सही बात है। किसी गाने की तर्ज चाहिए भजन की ना, तो एकता बैठी है, वो जल्दी खोज के देगी।
देखो ये भी Very good. प्यार है ना गुरु के साथ में, भगवान के हाँ साथ में। जी, वेरी गुड, बहुत अच्छा। ये भी देखो गुरु का कितना प्यार है। बहुत अच्छा है। चलो दीदी कितने कितने लोग तो सिंधी समझ गए हैं, हाँ सब कितने लोग तो सिंधी समझ गए हैं, हाँ बस ठीक है सबको ना। आती है समझ में। पर अपने को ही सुख है ना, ये तो ऐसी बात है। पर अगर कोई भाषा आती है तो अपने को ही सुख है ना। हम भी दीदी देखो एक मोड़ सिंधी भजन वधी गए हैं। हाँ अच्छी बात है ना, बोला करो ना। हाँ, हाँ क्यों हमारे यहाँ सब सिंधी है। क्या बोल रहे हैं आप? भारती आपका माइक बेटा अच्छा नहीं है, हमको डिस्टर्ब होता है। या तो मोबाइल को हाथ में पकड़ के बात। भजन की फोटो कॉपी हाँ ठीक है। फोटो कॉपी हाँ ये आप माइक मोबाइल में बात किया करो, अभी यहाँ फोटो सत्संग की कॉपी पागल। भजन की आवाज फोटो कॉपी भजन की फोटो कॉपी ठीक है हो गया। दीदी उसको भजन चाहिए, भजन भजन की चाहिए फोटो उसको। कॉपी प्यारी उसको आपको कितनी भजन बार। चाहिए ना। ये सत्संग है कि वो मच्छी बाजार है? एक बार बोल दिए, नहीं तो व्हाट्सएप खुला हुआ है ना, 2 अक्षर लिख सकते हो ना भारती। 2 अक्षर व्हाट्सएप में लिख सकते हो ना मैसेज। चलो ठीक है। तो अब इस ज्ञान का जो मैनर्स है, रूल्स है, वो भी रखो ना थोड़ा सा। चलो बहुत। और किसी को बात करना है प्यारों? श्री कृष्ण गोविंद करें? नहीं कोई ऐसे पर्सनल बात हो तो भले लिखो ना, इधर तो बांटने के लिए सब लोग बैठे हैं। इधर सबका खजाना सबके लिए है। जिसके पास जो है तो पर्सनल भले 2 अक्षर लिख लो कि उसी का ही रिवीजन हो रहा है, उसी का ही रिवीजन हो रहा है। अभी नहीं करके 10 बार बोली फोटो कॉपी फोटो कॉपी। चलो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। मात पिता गुरु सखा हमारे, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा। मात पिता गुरु सखा हमारे, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरि ओ शिवो हरिओम। जिसको भी कोई लेन देन की भजन वाणी की बात हो ना तो एक मैसेज कर दिया करो। सत्संग में सिर्फ हरिओम सत्संग का दीदी। भाव, सत्संग में खाली सत्संग का भाव, एक दूसरे को इनकरेज का भाव। हाँ बाकी जिसको कुछ भी चाहिए तो एक मैसेज कर दो ना। जहाँ सबका खजाना सबके लिए है, पर्सनल किसी का नहीं है। अगर एक लाइन लिख लो तो जिसके पास होगा वो दे देगा। हाँ पर डिस्टर्ब होता है ना ये छोटी छोटी बातों से। चलो ठीक है सबको। नहीं माइक पकड़ के ही बात कर रही थी मैं नहीं तो बार बार नहीं बोलो माइक पकड़ के ही बात कर रही थी तो प्यारे। अगर वो तो आप नहीं मांग सुनाई नहीं सकते दे हो रहा ना, था। बात समझो। हाँ मैं बोली फोटो कॉपी दे दो। हाँ ठीक है, बात समझो क्या बोल रहे हैं। आप तो बहुत पुराने हो। चलो ठीक है। हरिओम दीदी। हरिओम हरिओम। मामा लिखा नहीं भजन हम सबको दीदी का फिर से भजन वही लिखा बात, भाई फिर से वही बात, बातें बंद करो ना। आप होशियार हो, लिखने में माहिर हो। शांति। ठीक है हरिओम। हरिओम ये हरिओम साधारण बात करने की क्लास थोड़ी है प्यारो। भले बात करो सबको अलग। हरिओम। हाँ सबको हरिओम। डिस्टर्ब हो जाने, वाणी कितनी कटती है, नहीं कटती है? बार बार वही बातें। 2 लाइन लिख दो ना, हमको भजन चाहिए, जिसके पास होगा दे देगा। कोई ऐसा थोड़ी है इस क्लास में कि कोई नहीं दे।
फिर जब जरूरत की बात है तो अभी गायब हो गए, देखो। सुनो ना पूरी बात। रोज रोज वही बातें बोलनी पड़ती है, माइक मोबाइल को हाथ में पकड़ के बात करो, ये ऐसा करो, ऐसा क्यों हो रहा है रोज रोज? चलो हरिओम। मीना जी आप कुछ बोलेंगे? मीना, वर्षा? चलो हरिओम।